हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 53। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। हमें दिखाते हैं रिधि को, जो कि एक जगह आ गई थी। वहाँ उसकी नज़र सामने खड़े कपल पे थी, जो एक दूसरे को अपने रंग में रंग रहे थे प्यार से। उसे अपने विलेन की भी याद आती है कि हर वक्त सिर्फ लड़ना होता है, कभी तो कुछ प्यार से किया करे। लेकिन खैर जाने दो। और वो कहती है कि अरे तनु तनु कहाँ चली गई, लगता है हार मान ली उसने, हमेशा की तरह। और वो पीछे मुड़ती है, बस वो मुड़ी ही थी कि एकदम उनके ग्रुप वाले उसे अपने सामने से आते दिखते हैं और रिधि वहीं रुक जाती है। उसे पता था वो लोग क्या करेंगे। उनके हाथों में रंग थे और चेहरे पे स्माइल। और एक कहता है उनमें से पूरी हिम्मत जुटा के कि रिधि आर यू रेडी। रिधि की आईज शार्प हो जाती है और कहती है देखो अभी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। वो अपने मन में कह रही थी कि यार अगर उससे पता चला ना तो पक्का बाद में खेलेंगे अच्छे से। वो बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं। तो सब कहते हैं ओह कम ऑन रिधि प्लीज़ यार, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है, आज मना मत करो। रिधि नहीं चाहती थी कोई उससे रंग लगाए। वो इधर उधर देखती है कि कहीं सौम्या के ऑर्डर पे उसके गार्ड्स इन्हें ही ना उड़ा दे। उसे सौम्या का पता था कि वो कैसी है। यहाँ एक लड़का धीरे धीरे रिधि के पास आता है और रिधि जोरों से आइज क्लोज करती है। और उसी पल एक ऐसी आवाज़ रिधि के कानों में पड़ती है कि रिधि एकदम आगे खोल के देखती है अपने सामने। भाई जो लड़का वहाँ रंग लगाने के लिए आ रहा था वो इतनी दूर जाके ज़मीन पे पड़ा था कि बेचारे की होली मन गई थी अच्छी खासी। और बाकी के चेहरे पे ऐसा अजीब डर कि उनके रंग उनके हाथों में ही रह जाते हैं। किसकी हिम्मत बनती है आप कुछ करने की। रिधि को समझती कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कोई उससे एकदम उसकी कमर से ग्रैब कर लेता है और रिधि को वो टच फील हो गया था। वहाँ थी सौम्या, और किसकी हिम्मत हो सकती थी यार इतनी। यार रिधि जैसे देखती है उसके हाथ उसके शर्ट पे चले गए थे सौम्या के, और रिधि कुछ कहती। सौम्या के हाथों में रखा गुलाल रिधि के गालों पे सज जाता है। हाय वो प्यार से उसके गालों पे गुलाल लगाती है और रिधि की आईज क्लोज हो जाती है उसी पल। तभी एक गर्म सांसों का एहसास उसके कानों के पास आता है और सौम्या कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे अपने अलावा किसी और का रंग चढ़ने दूंगी? और अफसोस दर्जनों की जान नहीं बचा पाई आज तुम। रिधि एकदम आँख खोल के उसको उसके कॉलर से पकड़ लेती है। यह सौम्या कहती है ओह कंट्रोल मेरी जान कंट्रोल। जिस हक से आप ये करते हो ना, आपको नहीं लगता ये सब आपके लिए खेल है? रिधि कहती है अच्छा खेल है मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम किस हक से मुझ पे किसी और का रंग चढ़ने नहीं देते हो? किस हक से मेरे पीछे पीछे आते हो तुम? हाँ। सौम्या की पकड़ रिधि की कमर पे और टाइट हो जाती है और दूसरे हाथ से वो गुलाल रिधि के गालों पे अगेन लगाते हुए धीरे से उसकी नेक पे ले आती है उस गुलाल को लगाते हुए। और रिधि की सांसें तेज धड़कनें बेकाबू होने लगती है और सौम्या कुछ पलों के बाद उस गुलाल को बिल्कुल उसके शरीर से होते हुए कमर तक ले आती है और एक बार दबाव बनाती है जिससे रिधि की आंखें खुल जाती है और सौम्या और उसके गालों से गाल लगाती है, हल्का उसका रंग खुद में उतार देती है और कहती है हक तुम्हारी सांसों पे सिर्फ मेरा हक है और तुम मेरी इकलौती पसंदीदा चिड़िया हो जो मेरे सोने के पिंजरे में ताउम्र के लिए कैद हो। तो मैं तुम पे किसी की निगाहें बर्दाश्त ना करूं, तुम्हारे गालों पे किसी और का रंग कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तुम ही बोलो। रिधि के थे तुम जरा तमीज में रहो ओके। और यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते ये बकवास करने के लिए। तुम्हें कोई और भाव नहीं देती ना, इसलिए मेरा जीना हराम करके रखा है तुमने। वो तुम मेरा ही मती मारी गई थी। यह सौम्या स्माइल करती है और कहती ओह रियली मुझे कोई भाव नहीं देती, तुम्हें ये लगता है? और वो एकदम रिधि की कमर छोड़ के अपने स्टेप्स पीछे लेती है और कहती है आई विल शो यू। हसीनाएं कैसे आगे पीछे घूमती है मेरी। रिधि कहती देखो
फिर तुम्हारा स्टार्ट हो गया, मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम ऐसे करोगे। और सौम्या वो पीछे आते आते कहीं चली जाती है, वो सुनती ही नहीं। रिद्धि शॉक्ड, वो खुद से कहती है लगता है आज इससे अपनी जान प्यारी नहीं है। और वो वहाँ से आने को होती है, या हमें दिखाते हैं सिया को जो कि कहीं चली गई थी तनु से बच के। और तनु बस सिया को ढूंढ रही थी। आज ना उसके मन में एक अजीब तपिश चल रही थी। वो बस सिया को जी भर के देखना चाहती थी, उसको सुनना चाहती थी, अपनी बातें कुछ कहना चाहती थी। बाकी उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन सिया तो उससे भाग रही थी अपने दिल में लगे तोहमत के साथ साथ। और यहाँ तनु जैसे आगे आती है, वो देखती है रिद्धि को, और रिद्धि की आंखों में गुस्सा था। यहाँ तनु एकदम रिद्धि का हाथ पकड़ती है और कहती क्या है, क्या हुआ रिद्धि? रिद्धि के कदम रुक जाते हैं और तनु देखती है और कहती है रिद्धि तुम्हें रंग किसने लगाया? मतलब तुम जानती हो ना हमारी क्या शर्त थी? बेटा किसकी इतनी हिम्मत हुई रिद्धि को रंग लगा लिया? जिस गेम को बचपन से मैं नहीं जीत पाई वो किसने जीती? रिद्धि कहती तुम्हें क्या लगता है ये हिम्मत किसकी हो सकती है, किसको मैं इतना हक दे चुकी हूँ अपना? तनु थोड़ा खामोश होती है और फिर कहती है रिद्धि व्हाट, प्लीज डोंट से कि उसने लगाया रंग। रिद्धि कहती है उसी ने लगाया, और अब वो मेरे दिल पे घाव देना चाहती है, घाव। और वह तनु के साथ ना उस तरफ आने लगती है जहाँ सौम्या थी। और जैसे वो आती है वो वहीं फ्रीज हो जाती है। भाई सौम्या क्या कर रही थी बताती हूँ आपको, ठीक है? सौम्या के आगे पीछे भाई जो लड़कियां मंडरा रही थी ना, डीजे ऑन था। रिद्धि ने एक भी बार सौम्या को रंग नहीं लगाया था खुद से, और यहाँ लड़कियां उस पर रंग लगा रही थी। और वो तो बस वहाँ कार से टिक रखी थी, आंखों पे गोगल्स, हाथ में भोलेनाथ का प्रसाद। और लड़कियां पहले ही उसके पीछे पागल थी, और अब तो हर कोई उसके हाथों बिखरना चाहती थी। वो फिर काम रहती है, मतलब वो ना फिर भी काम थी, फुल एटीट्यूड, किसी पे देखना भी नहीं। लड़कियां जानबूझ के विश करने के बहाने से उसे रंग लगा के हक कर लेती थी, थोड़ा दिल को सुकून दे देती थी। बट वो हक बैक भी नहीं करती, देखती तक नहीं यार। और रिद्धि का जो दिल जलता है उससे क्या बताऊं। तनु सब नोटिस कर रही थी, और सौम्या ये चीज़ इंजॉय कर रही थी। उसे पता था निगाहें उसी पे टिकी होंगी रिद्धि की। सौम्या ना पूरा प्रसाद ग्रहण कर लेती है, उसे तो मस्त हो गया था सब कुछ। और रिद्धि कहाँ किसी से कम थी। वो गहरी सांस लेती है एंड कहती थी बेटा वेट एंड वॉच। एंड वो वहाँ साइड में देखती है, वहाँ भी प्रसाद बट रहा था। तनु जैसे देखती है वो समझ जाती है, वो कहती है रिद्धि नो प्लीज़, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। यहाँ रिद्धि एकदम तनु का हाथ छोड़ के वहाँ जाती है, एकदम ही ग्लास लेती है और उसको गटकना स्टार्ट। यहाँ तनु बेचारी फंस जाती है। वो कहती है रिद्धि नहीं यार, वो अपनी सिया को ढूंढे कि इनका एक दूजे पे आग लगाना संभाले, उसे कुछ समझ नहीं आता। और रिद्धि जैसे 2 ग्लास ख़त्म करती है, अब देखती है वो अगेन सौम्या को। और जहाँ डीजे था ना भाई, अब बढ़ती है हुस्न की मलिका उस तरफ। और जैसे रिद्धि आ रही थी वैसे ही उसके सामने सब उसके कदमों से उड़ती धूल नजर आ रहे थे। तनु कहती है रिद्धि क्या कर रही हो यार? बट रिद्धि नहीं मानती, वो डायरेक्ट आगे स्टेज पे आ जाती है। और जैसे आती है उसका तो बस किसी को एक नज़र देखना ही काफ़ी था। सब उसके गुलाम उसके आगे पीछे मंडराने लगते हैं। रिद्धि एकदम तनु का हाथ खींच के अपने करीब करती है और तनु के हाथ लगाती है अपनी कमर पे। तनु तो शॉक्ड कि इससे क्या हुआ। और अब होता है डांस स्टार्ट। या ये मान लो सौम्या के दिल पे तांडव कर रही थी वो। सौम्या की नज़र जैसे रिद्धि पे जाती है, जो वो गाड़ी से टिकी थी, वो एकदम वहाँ से खड़ी हो जाती है प्रॉपर और अपने गॉगल्स रिमूव करती है। आंखों पे ऐसी तपिश की बस खा जाए किसी को। यहाँ उसके बगल जो लड़कियाँ थी जो आ रही थी, उसका हाथ बस सौम्या के गाल तक ही गया था कि एकदम सेकंड के हिसाब से सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है और एक अजीब लुक देती है कि डोंट, और कहती कुछ नहीं बस। यहाँ रिद्धि और तनु दोनों डांस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग वहाँ न्यू भी थे जो रिद्धि के एटीट्यूड उसके ओरे से वाकिफ नहीं थे, वो तो बस लुक पे ही जान हार गए थे अपने। जो उसके डांस मूव थे ना, क्या बोलूँ। और उसके लगाई थी आज साड़ी, हाय इतनी प्यारी ना, क्या ही बोलूँ। और
उसमें जो उसकी कमर से हो रही थी, सौम्या के अंदर अलग सा आग लग रहा था इस चीज़ से। और लोग भी इनका डांस ज्वाइन करने लगते हैं अब। और आज पहली बार रिधि किसी को रोकती नहीं, बल्कि भोलेनाथ का प्रसाद भी उसे अच्छा खासा लग गया था। और वह एक मूव लेती है यार, जो उससे शायद नहीं लेना चाहिए था। एक हैंडसम लड़का उससे परमिशन मांगता है बीइंग अ जेंटल होके कि क्या हम डांस कर सकते हैं, एंड शी सेड यस, जो उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। यह सौम्या जैसे ये देखती ना, वो खुद में कहती है कि रिधि नो मत करना वरना। और भाई रिधि एकदम उस लड़के के गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसके हाथों में गुलाल था, वो रिधि के गालों पे लगाने लगता है। देख रहे हो, और सब जानते हैं इसका क्या हश्र होने वाला होगा अब, और आज क्या रिधि का होगा। यह सौम्या के हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है, उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपने स्लीव्स फोल्ड करती है। उसके अंदर जो जानवर शायद वो नहीं जगाना चाहती थी वो आ जाता है, और वो ना बस रिधि की कमर पे डांस करने के लिए हाथ रखता कि उसी पल एकदम उसके हाथ पे ऐसी ग्रिप बनती है कि उसकी नज़र जल्दी से एकदम जाती है साइड में, और गुस्से में कहता है वो व्हाट द हेक हु आर यू। यहाँ उसका जवाब इस कदर उसे मिलता है कि बस एक किक, ऐसी किक कि वो 10 कदम पीछे जाके ढेर हो जाता है। और यहाँ रिधि अभी भी चिल, उसका डांस ही नहीं रुकता यार, उसे पता था कि ये होने वाला है। वह डीजे की आवाज़ धीमी पड़ जाती है सौम्या की गरज पे, और सौम्या आंखों में आग लिए देखती है रिधि को, और रिधि फुल नशे में हो गई थी। वो कहती क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मेरे राजा को, निकलो यहाँ से, जाओ उन्हीं के पास जहाँ अभी तक थे तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। और वो अगेन डांस करना कंटिन्यू रखती है। और उसी पल उसे एहसास भी नहीं होता कि कब सौम्या ने दूसरे ही पल उसकी कमर को रफली पकड़ के अपने करीब किया, और दूसरे हाथ से उसकी जो पकड़ के कहती है वो यहाँ से चलो रिधि चुपचाप। और रिधि कहती है 1 इंच भी मुझे यहाँ से 1 कदम आगे बढ़ा के दिखाओ, फिर बताऊँ मैं। बहुत शौक है ना आग लगाने का, खुद पे आ गई तो ये हाल हो गया तुम्हारा। और वो कुछ और कहती, सौम्या उसी पल सेकंड के हिसाब से उसके लब अपनी पॉजिटिवनेस के तले रख देती है, उसके लबों पे अपनी पॉजिटिवनेस रखना स्टार्ट करती है। इस कदर की रिधि के हाथ सौम्या के नेक में नाखून गड़ाने लगते हैं। यहाँ कहाँ का डांस यार, कहाँ का एंजॉयमेंट, सब इनको देख के शौक। भाई सैकड़ों आशिकों के दिल टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि शेर के लिए सिर्फ शेरनी बनी है, और अब उन्हें पता चलता है कि इस शेरनी को भी सिर्फ यही शेर अपनी बाहों में कंट्रोल कर सकता है। यहाँ सौम्या एक पल नहीं रुकती, और रिधि यही चाहती थी सौम्या सबके सामने बताए कि वो किसकी है, और वो हो भी गया था। सौम्या और रिधि दोनों स्टेज पे ही पागलों की तरह एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। बिल्कुल प्यार वाला नहीं था ये सिर्फ जुनून, एक पागलपन और एक पॉजिटिवनेस आशिक वाला था, ताकि दोनों एक दूसरे पे मोहर लगाए एक दूसरे के नाम की कि ये सिर्फ मेरी है, ऐसा वाला। सौम्या रिधि की जॉब छोड़ती ही नहीं, और ना ही उसकी कमर रिधि की नेक पे। रिधि ना सौम्या की नेक पे अपने नाखून से अच्छे खासे निशान दे जाती है, और रिधि के लब तो अब झेल भी नहीं पा रहे थे सौम्या के इस जुनून को। जैसे सुख से होता है, सौम्या तरल पदार्थ अप्लाई करती है, फिर अपने काम को गति देती है। यहाँ तनु की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है, और तनु का ध्यान ठीक अपने सामने जाता है, अपने सामने और रिधि लोगों के पीछे, जहाँ ये सीन बस लोग ही नहीं देख रहे थे, वो भी देख रही थी, जिसका दिल ये सब झेलने के लिए बहुत नाजुक था। हाँ, हमारी मासूम सिया जब भीड़ को देखती है तो वो सौम्या को ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है, और उसके कदम वहीं जम जाते हैं, सांसें थम जाती है। वो सौम्या और रिधि को इस कदर देखती है तो रिधि की आंखों में सौम्या के लिए पागलपन, और सौम्या के आंखों में रिधि के लिए जुनून। हाँ, सिया की आंखों के कोने से आंसू गिराने पे मजबूर कर देता है, और यहाँ वो अब अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले जाती है, अपने दिल को थामते हुए।
तनु जैसे देखती है वो उसके पीछे आती है और यहाँ सिया एकदम एक जगह जाती है जहाँ पानी था और प्रसाद भी। वहाँ किसी को देखती है, वो उन्हीं की क्लास का था। वो मस्त टल्ली था। सिया कहती है पानी दीजिए। यहाँ वो कहता है अरे सिया पानी, मैं तुम्हें अमृत दूंगा। सिया कहती ये क्या होता है। वो कहता अरे सिया ये सुकून देता है, मन शांत करता है, दुनिया मस्त लगती है, फिर जस्ट ट्राई। सिया को कुछ पता नहीं था, वो एकदम ले लेती है और पीने लगती है। ठंडा ठंडा था और टेस्ट भी अच्छा था उसका। वो पूरा पानी ख़त्म कर देती है और उसी पल तनु एकदम सिया के मुंह से वो गिलास फेंक के उस लड़के पे एक ऐसा थप्पड़ जड़ती है कि उसकी सेकंड के हिसाब से होश ठिकाने लग जाते हैं। यह तनु सिया को अपने सामने करके कहती है पागल हो क्या, बताइए क्या खा रही हो तुम। सिया की आंखें ना घूमने लगती है। वो कहती कौन, और मैं खा नहीं रही हूँ, मैं तो पी रही हूँ। यहाँ तनु कहते सिया होश में आओ, क्या है ये सब। सिया कहते ओ तो आप तनु है हो, आवाज़ पहचान ली मैंने, बट मैं आपसे नहीं बात करना चाहती, आप जाओ ना यहाँ से, क्यों मेरे पीछे आए हो। और वो तनु को पुश करती है। यार तनु कहती है सिया क्यों नहीं करना चाहती यार बात, मैंने क्या किया है, क्यों मुझे 5 साल की सज़ा मिली है, इसके करना इतना बड़ा गुनाह है क्या। यह सिया चलते चलते कहती है बहुत बड़ा गुनाह है, आप नहीं जानते, बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं। तनु कहती मैं नहीं जानती सिया। और सिया एकदम एक जगह जाने लगती है। वहाँ देखो एक रिजॉर्ट था जो आज इन्हीं स्टूडेंट्स ने बुक किया था, तो सिया वहाँ जाने लगती है। या तनु उसके पीछे आती है। वहाँ अगेन प्रसाद था। सिया जैसे उसे देखती है कहती है एक और अमृत प्लीज, बहुत अच्छा है ये। और वो एक गिलास लेती है। यहाँ तनु सेकंड के हिसाब से उसके हाथ पकड़ती है और कहती है पागल हो, अब नहीं, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ सिया स्माइल करती है और एकदम तनु के हाथ से ही ज़बरदस्ती तनु को ही वो पिलाती है और कहती है कोई बात नहीं, गलत इफेक्ट पड़ने चाहिए, होश में रहने से अच्छा है ये मदोसी, जहाँ सिर्फ सुकून है, सिर्फ सुकून। और तनु भी पी लेती है। और तनु कहती है सिया मुझे तुमसे बात करनी है। सिया कहती है हाँ करो ना, किसने रोका है, आज ना मेरा टाइम ना आपके नाम, क्योंकि मुझे समझ आ गया है जैसे मेरी हालत है वैसे आपकी हालत है। और वो एकदम तनु का हाथ पकड़ती है और तनु के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। यहाँ सिया तनु को ले आती है एक जगह जहाँ ना रिजॉर्ट के बाहर ही वहाँ होता ना ग्राउंड में पेड़ के नीचे झूला था, वहाँ दोनों बैठ जाते हैं और तनु का ध्यान सिर्फ सिया पे था। सिया बहुत टाइम के बाद कहती है ओह आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं उनको देखती हूँ। तनु की आइज बंद हो जाती है। यहाँ सिया कहती है दर्द हुआ ना सुन के, और वो तनु के दिल पे उंगली से टैप टैप करती है और कहती है यहाँ दर्द होता है, मेरे भी होता है, बहुत होता है। वैसे 5 साल कैसे रहे आपके, डॉक्टर बन गए आप खड़ूस वाले, और डॉक्टर में भी जब बन गए हो तो मरीज को ऐसे ही पनिशमेंट देते हो क्या, बताओ ना। तनु कहती है मेरे 5 साल किसी के लिए तड़पने में चले गए, किसी के घर के चक्कर काटने में चले गए, किसी की तस्वीर को निहारने में, उसकी पूजा करने में चले गए, क्या डॉक्टर बनती मैं, मुझे खुद किसी के इलाज की ज़रूरत है, किसी का इलाज मैं क्या करती। यहाँ सिया एकदम तनु का फेस हाथों में लेती है और तनु फ्रीज। और सिया कहती है आपका हाल तो मेरे जैसा रहा, फिर मैं भी किसी के इंतजार, किसी की एक झलक पाने के लिए पूरे 5 साल तक रोज हर पल मर के जिंदा हुई हूँ। तनु सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है सिया वो किसी और की है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसी बन गई है। सिया की आंखों में आग उतर जाती है और वो एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है बोलने से पहले सोचा करो किसके बारे में बोल रहे हो, दिल को धड़काना सिखाया है उन्होंने, दिल को धड़काना सिखाया है उस इंसान ने मेरे। या तनु अगेन सिया को अपने पास बिठा के कहती है तो अब वो इंसान ले तो रही है उसका बदला। सिया लाइफ है, दूसरा मौका देखो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश रखूँगी, एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई तो करो यार, अतीत का साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, प्लीज़ मैं कुछ भी करूँगी। और वो एकदम नीके बल सिया के पास बैठ जाती है और सिया झूले में बैठी थी।
यहाँ तनु कहती है, सिया प्लीज़, लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं जी सकते यार, प्लीज इश्क दोबारा हो सकता है, करके देखो, एटलीस्ट ट्राई करो प्लीज। सिया सिया वरना तुम टूट के बिखर जाओगी और मैं तुम्हारे नाम से बिखर जाऊंगी, प्लीज 2 जिंदगियां संवार दो सिया प्लीज। और वो इतना बेबस हो जाती है कि सिया के पैरों में पड़ जाती है। यहाँ सिया यार वो मासूम थी, क्या किसी को ऐसे देख सकती थी। वो एकदम बैठ जाती है नीचे तनु के साथ ही और तनु का फेस हाथों में लेके कहती है, हो गया, जितना भी लिखा था खसारा होना, अब तो नामुमकिन है इसका दोबारा होना। टूट के बिखरूं यही मेरे लिए बेहतर है, टूट के बिखरूं यही मेरे लिए बेहतर है, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है सितारा होना। उसकी इन बातों पे तनु देखती है उसके फेस पे, आंखों में समुद्र लिए, और कहती है तनु की, आप मासूम हैं, मोहतात रहे तो अच्छा है बड़ा जुल्म यहाँ इतना भी प्यारा होना, एक तेरे अलावा दुनिया मयस्सर है मुझे, इसे कहते हैं सिया इश्क में हारा होना। एक तरफा की मोहब्बत में अजियत है सिया, बड़ा मुश्किल होता है इस दर्द के साथ गुजारा होना। सिया देखती है तनु को और दोनों आई कांटेक्ट करते हैं। यहाँ सिया कहती है, एन मुमकिन है उनको हमसे मोहब्बत ही नहीं, यानी नामुमकिन है उनका हमारा होना। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ दोनों एक दूजे से लिपट जाते हैं। एक तरफा मोहब्बत के मारे आशिक एक दूजे के गले लग जाते हैं, एक दूजे को सहारा देने लगते हैं। आज दोनों होश में नहीं थे, लेकिन दोनों की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होश में थी और पाक थी। एक तरफा मोहब्बत में अजियत है, उसके सिवा कुछ भी नहीं रखा होता है। एक तरफा मोहब्बत में कुछ भी नहीं। और हम आते हैं हमारे जुनूनी दीवानों पे, जहाँ सौम्या और रिधि भाई अच्छे खासे उनको नशा हो गया था। दोनों वहीं स्टेज पे एक दूजे को टाइट हक कर लेते हैं और अब सारे लोग जो रंग डालते हैं इन पे, यार क्या ही बोलूँ, सारे लोग रंग उड़ेलते हैं, पानी उड़ेलते हैं। और रिधि सौम्या की बाहों में खुद को छुपा लेती है। ये दोनों पूरे महफिल की जान थे और आफ्टर अ सेकेंड सौम्या एकदम रिधि को अपनी बाहों में उठा लेती है और इन पे पानी रंग अभी भी पड़ रहे थे। सारे लोग अगेन डीजे में गुम हो जाते हैं और सौम्या रिधि को अपनी बाहों में उठा के उससे अपने रंग में रंगाती है इतने अच्छे से कि क्या बोलूँ। और फिर वो ना एकदम स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और आती है सौम्या उसे ऐसे ही लेके एक जगह पे। यहाँ जो इन्हें देख रहे थे लोग जल रहे थे, कई लोग अपने दिल पे हाथ लगा रहे थे कि जो कहानी कॉलेज में अधूरी रही थी मुकम्मल होने जा रही है। यहाँ सौम्या रिधि को ऐसे ही उठा के पुल के पास ले आती है और कहती है, अब तैयार हो। रिधि कहती है, किस लिए? सौम्या कहती है, जन्नत के लिए। रिधि को समझती सौम्या रिधि को गोदी में उठाई अपने कदम पीछे पीछे लेती है और डायरेक्ट पानी में। और वहाँ इनके आते ही सारे लोग कूद पड़ते हैं और ये होली इनको जितना दूर कर रही थी उतना ही करीब लाने पे मजबूर कर देती है। रिधि और सौम्या पूल में थे। सौम्या रिधि को अगेन उसकी कमर से थाम के दीवार से लगा लेती है और वहाँ लगा लेती है। पानी में थे ये लोग, शोल्डर तक इनका पानी था और पानी पूरा कलर से भर गया था। यहाँ सौम्या रिधि को वहाँ लगा के वहीं पुल के ऊपर रखे कलर की प्लेट से कलर लेती है एक हाथ में और कहती, इजाज़त मैं मांगूंगी नहीं और होश में मैं हूँ नहीं, तो तुमसे यही कहूँगी कि दुआ करो मैं तुम्हें पागल कर न दूँ। और वो उससे वहीं पिन करती है दीवार पे और करीब आते हुए उसकी नेक एरिया पे आके कहती है, झेल पाओगे आज मुझे? रिधि की सांसें तेज थी। वो कहती है, आज के बाद कहीं भी ऐसे दिखे मुझे तुम, फिर मैं बताऊँ तुम्हें। और रही बात झेलने की, तो आग में कूद गई हूँ, ताउम्र झेलूंगी इससे। यहाँ सौम्या एकदम एक हाथ में जो जिसका कलर था जिस हाथ में, वो रिधि पे अप्लाई करती है और कहती है, जानवर हूँ सोच लो, और तुम्हारी बेवफाई ने बना डाला मुझे इस कदर। यहाँ रिधि की आंखें बंद हो गई थी और वह ऐसे ही कहती है, आई लव एनिमल। एंड रिधि ये कहते हुए सौम्या को खुद से दूर पुश करती है और स्माइल करते हुए स्टाइल में पूल से बाहर निकलने लगती है और सौम्या ढेर स्माइल सजा लेती है अपने चेहरे पे एंड आने लगती है रिधि के पीछे पीछे। एंड इसका दूसरा पार्ट यार मुझे लगता है मुझे दूसरे चैनल पे अपलोड करना चाहिए, है ना।
या यही करूँ, बता देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।